हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिंगाक्ष। अब हम लोगों ने जो इसकी पहली वीडियोस थी वहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी को समझा था, उसका डेरिवेशन देखा था कैसे निकाला जाता है और फॉर्मूला को डेराइव किया था। अब इस वीडियो में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है वर्ड प्रॉब्लम। लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ओके, मतलब कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन में जैसे डिले होगा उस पे फाइन है भाई। कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी कुछ लोगों को हायर किया है कि तुमको कंस्ट्रक्शन करना है, इतने मान लो जैसे 30 डेज में करने को बोले हैं, लेकिन अब वो डिले होगा। ओके, 31, 32 या 35 डेज लेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कर रहा है, फाइन लगाता है। फाइन क्या लगा रहा है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे। मतलब अगर जैसे मैंने बोला है यहाँ पे कि अगर जैसे 30 डेज में काम खत्म करने को बोला है, तो अगर वो ज्यादा समय ले रहे हैं लोग खत्म करने को, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना लगा रहा है। अगर जैसे 30 से एक दिन ज्यादा हो गया तो फर्स्ट डे के लिए वो 200 लगाया। ओके, फिर जब सेकेंड डे आया तो वो कितना लगा दिया, 250 लगा दिया भाई। थर्ड आया तो वो कितना लगा दिया, 300 लगा दिया। ठीक है, सो ऐसे करके वो पेनल्टी लगा रहा था कॉन्ट्रैक्टर, इन लोग जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, तो कैसे वो जा रहा है देखो। पहले डे के लिए उसने 200 लगाया, फर्स्ट डे के लिए, फर्स्ट डे के लिए। ठीक है, सेकेंड डे के लिए उसने कितना फाइन लगाया, 250 लगाया। ठीक है, थर्ड डे के लिए कितना फाइन लगा रहा है वो, 300 लगा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। So the penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day। मतलब भाई जो पहले दिन लग रहा था पेनल्टी वो 50 ऐड करके अगले दिन लग रहा है। देखो जैसे यहाँ 200 था, 50 ऐड हुआ तो हुआ, यहाँ 50 ऐड हुआ तो 300 हुआ। तो वही ये लाइन में मेंशन है। फिर हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। अब भाई कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे थे, करवा रहा था, तो अगर उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है तो पूछ रहे हैं यहाँ कि कितनी पेनल्टी लगेगी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर टोटल, इफ उसका वर्क कितना हो जाए, 30 डेज डिले हो जाए। मतलब 30 डेज का डिले हो जाए, मतलब एन कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। ओके, और ए कितना हो गया मेरा, 200 हो गया, और डी कितना हो गया मेरा, 50 हो गया। ठीक है, देख लो एन 30 डेज है इसलिए एन 30 हो गया। 200, 250, 300, ये ऐसे जा रहा है। ये मेरा एपी हुआ कि नहीं, 200 फर्स्ट डे के लिए, 250 दूसरे दिन के लिए, 300 तीसरे दिन के लिए। तो ये मेरा एक एपी की सीरीज बनी और ये 300 तक जाना है। तो पूछा इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, तो पूछा है कि टोटल पेनल्टी कितनी होगी। तो मतलब क्या हुआ, ये जो है सारा इसका सम कहाँ तक करना है, 30th टर्म जो भी होगा वहां तक ये सबका सम कर देना है। ठीक है, तो हमको क्या क्या पता है, एन पता हो गया जो कि 30 है लास्ट दिन, और ए कितना है मेरा, 200 है। डी हमको पता है 50 है। तो सम इसका चाहिए, सम क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला है, यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। तो एन मेरा क्या है, 30/2 है, 2 इंटू ए, ए मेरा कितना है, 200 है, प्लस एन 30 - 1 इंटू डी, डी मेरा कितना है, 50 है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब अगर ये मेरा यहाँ पे एस इज इक्वल टू 30/2 प्लस 2 इंटू ए कितना है मेरा, ए मेरा 300, 200 है सॉरी, प्लस एन माइनस 1 दैट इज 30 - 1 दैट इज 29 इंटू डी दैट इज 50। ओके, तो यहाँ 15 हो गया और ये हो जाएगा मेरा 400 प्लस 200 इंटू 2। ओके, ये 2 है। ठीक है, और ये 29 इंटू 5 कर लोगे तो 5 9 ज़ा 45, 4 1 4 50 हो जाएगा ये। ओके,
अंडर 1450 को 400 से कर लोगे 0581 मतलब 15 into 1850 summation. Okay, so it will be like 185 of 5 का multiplication. Now you can do this mathematics and from there we can find the answer. So it is the way how we can solve this word problem for the this sum to find the sum of the atoms of an AP. So first make an AP using the word problem. तो यहाँ पे ये AP था मेरा, समझ में है? सो अब सम करेंगे तो जो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आएगी वही क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर की टोटल पेनाल्टी होगी, टोटल पेनाल्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. ओके, थैंक यू. थैंक यू फॉर watching my videos. Please share, subscribe my channel.